नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की एक ऐतिहासिक और सामाजिक यात्रा पर। लेकिन ये कहानी सिर्फ इमारतों की नहीं है, ये है उस सोच, संघर्ष और समर्पण की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से शुरू होती है और सुजान सिंह, अनवर टेलर और कई अनाम लोगों के जरिए हमें एक नई दिशा देती है। तो आइए शुरू करते हैं। साल था 1905 जब सुजान सिंह नाम के एक दूरदर्शी इंसान ने एक निर्माण कंपनी शुरू की, सुजान सिंह एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी। उन्होंने न केवल इमारतें बनाई बल्कि एक नया दिल्ली खड़ा कर दिया। इंडिया गेट, संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय, रेलवे स्टेशन और सचिवालय जैसी ऐतिहासिक इमारतें उनके ही निर्देशन में बनी। दिल्ली में इतनी जमीन उनके पास थी कि लोग उन्हें कहते थे आधी दिल्ली का मालिक। और दिलचस्प बात यह है कि वह डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से बेहद प्रभावित थे। हालांकि उनसे कभी भी मिले नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में दलित समाज के मजदूरों को बढ़ चढ़ कर काम दिया। उनकी ही जमीन पर बसा था सुजान सिंह पार्क। साल था 1927। ब्रिटिश सरकार ने सुजान सिंह से संपर्क किया। उनकी जमीन के एक हिस्से को शॉपिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स में बदलना था। ये जिम्मेदारी दी गई सुजान सिंह को। ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट स्टोर और स्मिथसन ने इसका डिजाइन तैयार किया। 15 सितंबर 1929 को निर्माण शुरू हुआ और जब बना तो इसका नाम रखा गया ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर, कनॉट प्लेस। इसे 6 फरवरी 1933 को लॉर्ड विलिंगटन ने उद्घाटित किया। 22 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश सरकार ने उनकी सेवाओं के सम्मान में ब्लॉक 1 को सुजान सिंह ब्लॉक का नाम दिया। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। जब उन्हें 20 जुलाई 1942 को ब्रिटिश सरकार की वायसराय काउंसिल में लेबर डिपार्टमेंट का प्रभार मिला था तो वे दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली में रहते हुए उन्हें चाहिए था ज्ञान, पुस्तकें, कपड़े और सम्मानजनक जीवन शैली। इसी तलाश में उनके मित्र शंकरानंद शास्त्री ने उन्हें सुझाव दिया कनॉट प्लेस जाओ, क्योंकि वहाँ मिलता था सब कुछ। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे पसंदीदा जगह थी अमृत बुक डिपो और ईडी कलगोटिया बुक डिपो। वहाँ उन्हें मिलती थी राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म और कानून की दुर्लभ पुस्तकें। इन दुकानों के मालिक खुद अंबेडकरवादी बन गए क्योंकि वो उनके विचारों और व्यवहार से गहराई से प्रभावित हुए। एक और दिलचस्प पात्र अनवर टेलर, जिनकी दुकान थी जी रॉय एंड सन्स। वो सिलते थे डॉक्टर अंबेडकर के सूट, शर्ट और टाई। उन्हें पता था कि बाबा साहेब केवल क्वालिटी पहनते हैं और अनवर साहब सिलते थे सम्मान। अनवर ने डॉक्टर अंबेडकर से मुसलमानों की समस्याओं पर भी बातचीत की और धीरे धीरे वो भी बन गए एक सच्चे अंबेडकरवादी। और अब आते हैं अंबेडकर की याद में बने अंबेडकर ऑडिटोरियम पर, स्थान अशोका रोड, कनॉट प्लेस। 7 दिसंबर 2017 को इसका उद्घाटन हुआ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। यहाँ होते हैं नाटक, संगीत कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन। ये सिर्फ एक ऑडिटोरियम नहीं बल्कि संविधान की आत्मा का प्रतीक है। तो साथियों, जब भी आप कनॉट प्लेस जाएं तो सिर्फ वहाँ की चकाचौंध मत देखिए बल्कि डॉक्टर अंबेडकर की छवि, सुजान सिंह की सोच और अनवर टेलर के हुनर को भी महसूस कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि उन गलियों में भी सांस लेता है। जय भीम। भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमराव तेरा नाम रहेगा। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।